देखते हैं कि फायरबेस क्या है। तो फायरबेस जो है इसका मकसद क्या है, व्हाट इज़ इट्स मिशन। तो इसका मिशन ये है कि इट एम्स टू हेल्प ऐप डेवलपर्स सक्सीड। तो ऐप डेवलपर्स काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को रेज करके ऐप डेवलपर को अपने काम पे फोकस करके सक्सेसफुल होने में फायरबेस हेल्प करती है। सो हाउ डज इट अचीव इट्स मिशन। तो इसके तीन मेन चीज़ें होती हैं जब भी आप एक ऐप बना रहे होते हैं। पहली बात कि यू वांट टू बिल्ड फास्टर एंड ईजियर। आप जल्दी बनाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को और आपको कम एफर्ट करनी पड़े उसमें और अच्छी चीज़ बन जाए। एफर्ट कम लगाएं और आउटपुट ज़्यादा आए, ये आप एक लोग करना चाहते हैं कि ये इस तरह आपका काम हो जाए। दूसरा यह है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव योर एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन किस तरह यूज़ हो रही है और किस तरह काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको देख के उसमें इम्प्रूवमेंट्स ला सकें। और थर्ड ये है कि अब वो यूज़ होना शुरू होगी तो किस तरह आप ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट करें और उनके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को आगे लेकर चलें। तो फर्स्ट विल लुक एट हाउ फायरबेस हेल्प्स यू बिल्ड फास्टर एंड ईजियर। तो वन ऑफ इट्स सर्विसेज इज फायरबेस ऑथराइजेशन, फायरबेस ऑथ। सो इट हेल्प्स विद सिक्योरिटी एंड हाउ डज इट हेल्प विद सिक्योरिटी। तो जब भी डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं तो एक चीज़ बहुत उनको मुश्किल लगती है और वो ये है कि अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपर सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट करना। तो फायरबेस ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करती है आपको। इसके अंदर जैसे आप करते हैं ना, किसी एप्लीकेशन के वेबसाइट पर जाते हैं तो ऑप्शंस आते हैं, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक। इस तरह के ऑप्शंस भी आप सारे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स और आप अपनी कस्टम ऑथराइजेशन और साइन इन सिस्टम्स भी बना सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इजी एंड परफेक्ट सोल्यूशन दैट फायरबेस प्रोवाइड्स। ये हम इंशाल्लाह आज इसको करेंगे भी अपने सेशन के सेकंड हाफ में। और क्लाउड फायर स्टोर इज़ बेसिकली अ डेटाबेस टूल। और हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम। इस तरह कि एक तो ये कि रियल टाइम में आपका अपडेट हो रहा होता है सब यूज़र्स के साथ और आपके डेटाबेस में। उसके अलावा इसमें एसक्यूएल यूज़ नहीं होती। एसक्यूएल का हो सकता है कुछ लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन इट्स अ क्वेरी लैंग्वेज जिससे आप अपने डेटाबेस को मैनेज करते हैं। इट यूज़ नो एसक्यूएल सिंटैक्स एंड और ना डॉक्यूमेंट कलेक्शंस यूज़ करता है, यानी इसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अंदर ना कलेक्शंस में आपका डाटा पड़ा हुआ होता है। सो यू डोंट नीड टू फिडल विद tables and rows and columns and all of that stuff. और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो ये है कि अगर आपका यूज़र डिस्कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से तो ऑफलाइन हैंडलिंग भी इसमें कुछ हद तक है। और ऑटो स्केलिंग का मतलब ये है कि जिस तरह आपके यूज़र्स बढ़ते जाते हैं उसी तरह वो रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट करता जाता है, डेटाबेस जो है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसा भी इशू नहीं है कि यूज़र्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा। फिर हम देखते हैं फायरबेस होस्टिंग। तो आपने अपनी एप्लीकेशन होस्ट करनी है, आपने उसको तेज़ बनाना है, तो वो उसमें किस तरह फायरबेस हेल्प करती है। तो फायरबेस जो है ये एक तो हमने बात कर ली कि सिक्योर बहुत है और ये ना काफ़ी तेज़ डिलीवर कर देती है आपके वेब पेज को, तो उसमें डिलेज नहीं आते। और हाउ डज इट्स डू दैट। ये एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यूज़ करता है, यानी इट हैज़ सर्वर्स ऑल अराउंड द ग्लोब। और जो आपका सबसे क्लोजेस्ट होगा वहाँ से आपको कंटेंट डिलीवर कर दिया जाएगा। और कस्टम डोमेन्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। सो और एंड यू कैन डिप्लॉय योर वेबसाइट एंड होस्ट इट विद अ सिंगल कमांड यूजिंग फायरबेस। तो ये भी हम आज इंशाल्लाह करेंगे। लास्ट हम इस सेक्शन में देख लेते हैं ML किट फॉर फायरबेस। तो मशीन लर्निंग की ना कैपेबिलिटी काफ़ी सारी फायरबेस के अंदर है और इसके अंदर अपनी बिल्ट इन मॉडल्स भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को बेहतर करने के लिए, जो कि कॉमन फंक्शनैलिटी यूजुअली होती है, जैसे रिकमेंडेशंस देना और इस तरह की चीज़ें। और आप अपना अगर आपने कोई मॉडल क्रिएट किया है आप वो भी इसके अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाउड के अंदर भी आपका जो मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस हो सकते हैं और ऑन डिवाइस भी हो सकते हैं। ऑन डिवाइस लेट्स सपोज आपकी एप्लीकेशन में कोई फ़िल्टर है जैसे स्नैपचैट पे होते हैं, तो यू वांटेड टू रन ऑन द डिवाइस। ये नहीं कि वो इंटरनेट से खाली चले या क्लाउड से कनेक्टेड हो तो चले। तो
ऑन डिवाइस भी काम करता है। तो ये हमने देख लिया कि हाउ यू कैन बिल्ड फास्टर एंड ईजियर, कि फायरबेस काफ़ी सारी चीज़ें जो है डेटाबेस, होस्टिंग, ऑथराइजेशन, इस तरह के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व कर देता है। आपको किसी चीज़ में परेशान नहीं होता, सो यू कैन फोकस मोर ऑन द यूज़र एक्सपीरियंस। तो सेकंड है कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव ऐप स्टेबिलिटी यूजिंग फायरबेस। तो वन ऑफ द things that helps with that is Firebase Crashlytics. I think that's how you pronounce it, Crashlytics. So it provides real-time crash and error reports, and it collects all the data about crashes and how your app is performing, analyzes it and organizes that data. And इसमें ना फिर वो लोग ग्रुप भी कर देता है, लोग किस तरह उसको यूज़ कर रहे हैं और किस जगह के लोगों, किस वर्जन के लोगों को एरर्स आ रहे हैं। तो आपको प्रॉपर इंसाइट मिलती है कि मेरी ऐप किस सिचुएशन में गलत तरीके से परफॉर्म करती है, कहाँ क्या मसले होते हैं। और ड्यू एंड हैविंग स्टैक ट्रेस एंड लॉग्स हेल्प्स यू ट्रेस द प्रॉब्लम, ट्रेस द बग टू एग्जैक्टली वेयर इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। आगे हम देखते हैं ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। सो यू हैव मेड द ऐप बट एंड यू वांट टू टेस्ट इट, तो हाउ डज फायरबेस हेल्प विद दैट। तो इट हेल्प्स के इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने एक ईमेल कर दी टेस्टर्स को, दिल क्लिक का बटन और लेट सपोज मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो दिल जस्ट इंस्टॉल दी APK, दैट्स इट। तो दैट्स हाउ फास्ट फायरबेस ऐप डिस्ट्रीब्यूशन इज़। और फीडबैक पर वो आपको दे सकते हैं, और क्योंकि क्रैशलिटिक्स उसके साथ काम कर रहा होता है तो आपको क्रैशेस का भी सारा पता चल जाता है, सो यू कैन टेस्ट योर ऐप वेरी इजीली। Now we'll look on how to engage more users and grow your application with Firebase. So Google Analytics is built into Firebase and it's free and unlimited. So you get you know everything about your application and how it's working. इसके अलावा इसमें ना सेगमेंटेशन एनालिसिस है। वो क्या होता है कि वो ना डिवाइड कर देता है और वो देख लेता है किस तरह लोग आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। यानी लेट सपोज एक एरिया के लोग जो उस एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक सेक्शन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक एरिया के लोग जो वो नोटिफिकेशंस खोल ही नहीं रहे। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको सारी पता चल जाती हैं, और इवेंट्स पता चल जाते हैं कि एक बंदे ने कोई चीज़ ली, या अगर ई-कॉमर्स टाइप का आपका प्लेटफॉर्म है तो एक बंदे ने कोई चीज़ ली, एक बंदे ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, एक ने अनइंस्टॉल की, तो इस तरह की चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं। और आप अपना ये सारा डाटा जो एनालिटिकल आपने लिया है वो आप बिग क्वेरी पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बिग क्वेरी इज़ लाइक अ डेटाबेस, और इसमें SQL वगैरह यूज़ कर सकते हैं और टेबल फॉर्मेट में सारा डाटा होता है, तो इट्स रियली इजी टू वर्क विद दैट डाटा एज वेल। इसके अलावा हाउ कैन यू मेक योर एप्लीकेशन predict how users will interact with it, and how you will make your application adapt to those predictions and how users use them. तो मशीन लर्निंग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हुई हुई है फायरबेस में, तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाउ योर विच यूज़र विल डू व्हाट एंड व्हेन। तो आपको कुछ पता चल जाता है उससे रिलेटेड चीज़ों का। तो और कस्टम कन्वर्जन इवेंट प्रिडिक्शन, मतलब लेट सपोज एक यूज़र है और वो नोटिफिकेशंस खोलता नहीं है और वो तंग होता है नोटिफिकेशन से, तो फायरबेस के अंदर उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये यूज़र नहीं कर रहा, मेरे नोटिफिकेशंस को नहीं खोल रहा, तो आई विल नॉट बॉदर दैट पर्सन विद नोटिफिकेशंस। तो उस बंदे को कम नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाएंगे, तो वो इरिटेट नहीं होगा आपकी एप्लीकेशन से। इसके अलावा इसके अंदर क्योंकि एनालिटिक्स और रिमोट कॉन्फ़िगर्स और इस तरह की सर्विसेज इंटीग्रेट हुई हुई हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकता है कि लोग किस तरह आपकी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, और उनको फिर उसके हिसाब से फीडबैक दे सकता है। जैसे अगर उसने कोई लेट सपोज अगर आप में से कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, लेट सपोज Daraz.pk, उसमें होता है कि कुछ यूज़र्स को एकदम आ जाता है कि आपका डिस्काउंट कोड आ गया, तो वो उस तरह का काम भी फायरबेस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई यूज़र जो है वो काफ़ी देर से यूज़ नहीं कर रहा आपका प्लेटफॉर्म, लेकिन ऐप इंस्टॉल्ड है, तो फायरबेस जो है वो ऑटोमेटिकली उसको एक डिस्काउंट कोड भेज सकता है, और वो यूज़र देखेगा हाँ डिस्काउंट, एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग योर ऐप। तो दैट्स हाउ फायरबेस हेल्प्स।
इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, हमने कुछ डिस्कस की हैं, ये एक लिस्ट सामने है आपके। तो Firebase will help you build better apps, improve app quality, grow and engage users, or you can use Firebase to deploy your solutions and make the world a better place. तो but how do we do that, कि हम करेंगे किस तरह ये काम? उससे हम अपने टॉपिक, इस बात को लेकर हम अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि हमने बात की थी कि हम करेंगे सर्वरलेस फायरबेस डेवलपमेंट। तो इसमें होता ही है कि इवेंट ड्रिवन काम होता है, रैदर देन हैविंग अ कनेक्शन टू अ सर्वर एंड कम्युनिकेटिंग विद दैट सर्वर, इवेंट ड्रिवन काम होता है। यानी जब कोई यूज़र लॉगिन करेगा तो फिर रिएक्शन आएगा, कनेक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो इट इज़ इवेंट ड्रिवन। सर्वलेस में ये काम होता है कि जब कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसका फिर उसके रिस्पॉन्स में कोई काम होगा। उसके अलावा फायरबेस सारा काम हैंडल कर रहा है, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डेटाबेस, ऑथराइजेशन, एनालिटिक्स, प्रेडिक्शन, सारा काम वो कर रहा है। तो हाउ डज दिस हेल्प यू? यू कैन फोकस on solving the problem, you can focus on the solution, you can focus on the user experience. So that was Firebase and solution challenge, and hashtag आग लगाओ।